तुम्हारे जीवन में विपत्ति, दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे। ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सके। दुखान्य और सुखान्य, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते, पीटते, मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पिटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करोली खरीदी, उन्हीं की बिल्कुल यथावत शब्द, करोली खरीदी और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करोली, उनको मार डाला, उसको मार डाला और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई। जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया।